कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी जगह हो सकती है जहां मॉडर्न साइंस के नियम जैसे काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसी जगह जिसे आज के टॉप इंजीनियर्स भी इंजीनियरिंग का एक अजूबा मानते हैं, वो भी 800 साल पहले बना हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी में मौजूद श्री जगन्नाथ मंदिर की। जरा सोचिए, एक इतनी विशाल सैकड़ों फीट ऊंची इमारत हो और उसकी परछाई वो जमीन पर पड़े ही नहीं। या फिर एक ऐसे झंडे के बारे में क्या कहेंगे जो हवा के रुख को ही चुनौती दे दे। मतलब हवा इस तरफ बह रही है और झंडा लहरा रहा है ठीक उसकी उल्टी दिशा में। और उस रसोई का क्या, जहां खाना पकाने के तरीके फिजिक्स के जाने माने सिद्धांतों को ही पलट कर रख दें। देखिए, ये कोई अंधविश्वास या सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये है 800 साल पुरानी कमाल की इंजीनियरिंग। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में जगन्नाथपुरी के इन्हीं वैज्ञानिक रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राचीन इंजीनियरिंग की। एक ऐसा 800 साल पुराना करिश्मा जो ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान में कितना आगे थे। और शुरुआत करते हैं मंदिर की बनावट से, खासकर इसके शिखर से, क्योंकि कुछ सबसे बड़ी पहेलियां तो यही हमारी नजरों के सामने छिपी हैं। अच्छा, ये वाला तो सच में कमाल है, बिना परछाई का रहस्य। अब देखिए, साइंस का सीधा सा नियम है, किसी भी चीज पर रोशनी पड़ेगी तो उसकी परछाई बनेगी ही बनेगी। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर दिखती ही नहीं। इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। एक कि मंदिर की बनावट इतनी सटीक है कि दोपहर के वक्त सूरज ठीक इसके ऊपर होता है, तो छाया कहीं और नहीं बल्कि इसके बेस में ही समा जाती है। और दूसरी वजह, शिखर का जो ऊपरी गोल हिस्सा है ना, उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो रोशनी को चारों तरफ बिखेर देता है। इससे कोई एक ठोस साफ परछाई बनी नहीं पाती। अब जरा इस वजन पर ध्यान दीजिए, 1 टन। ये वजन है मंदिर के शिखर पर लगे 20 फीट ऊंचे सुदर्शन चक्र का। पर असली रहस्य वजन नहीं है, बल्कि ये है कि आप पुरी में कहीं से भी इसे देखें, ये चक्र हमेशा आपकी ही तरफ घूमा हुआ दिखेगा। ये एक बहुत ही एडवांस्ड ऑप्टिकल टेक्निक है जिसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, और ये इसका एक शानदार प्राचीन उदाहरण है। और जरा सोचिए, 800 साल पहले बिना किसी क्रेन के 1 टन की इस भारी भरकम चीज को 214 फीट ऊपर पहुंचाना, क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। अब आते हैं उस रहस्य पर जो मौसम विज्ञानियों को भी चक्कर में डाल देता है। यहाँ का झंडा हवा के साथ नहीं, हवा के खिलाफ लहराता है। आमतौर पर समुद्र के किनारे दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, लेकिन पुरी में ये साइकिल जैसे उल्टी चलती है, और ये झंडा उसी का सबूत है। और कमाल की बात तो ये है कि हर रोज एक पुजारी 214 फीट ऊपर चढ़कर इस झंडे को बदलता है, हर रोज। चलिए अब मंदिर के बाहर से अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर के सिस्टम्स को, जो किसी जीते जागते इकोसिस्टम से कम नहीं है। यहाँ एक और बड़ी अजीब बात है, शायद ही कभी इस मंदिर के शिखर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा गया हो। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी ये है कि मंदिर की ये जो विशाल बनावट है और समुद्र की नम हवा है, ये दोनों मिलकर एक खास तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और ये फील्ड पक्षियों की नेचुरल नेविगेशन की जो क्षमता होती है ना, जिसे बायोमैग्नेटो रिसेप्शन कहते हैं, उसे गड़बड़ कर देता है। मतलब ये उनके अंदर के कंपस को जैम कर देता है, और इसीलिए वो इसके ऊपर से उड़ने से बचते हैं। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई की, जहां हर रोज लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। यहाँ का मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि ये किसी भी बड़े मैनेजमेंट स्कूल के लिए एक केस स्टडी बन सकता है। यहाँ तो फिजिक्स का एक बिल्कुल ही हैरान करने वाला नियम देखने को मिलता है। लकड़ी की आग पर मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब लॉजिक तो ये कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकेगा, है ना? लेकिन नहीं, यहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। पता है क्यों? क्योंकि भाप जब ऊपर उठती है तो वो सबसे ऊपर वाले बर्तन के ढक्कन से टकराकर वहीं जम जाती है। सारी गर्मी एक जगह और खाना फट से पक जाता है। अब आते हैं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक चलता फिरता जीता जागता चमत्कार है।
भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष में 16 पहिए होते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें एक भी लोहे की कील नहीं लगती। पूरा का पूरा ढांचा लकड़ी के इंटरलॉकिंग जॉइंट्स पर टिका होता है। इस टेक्निक से रथ को गजब का लचीलापन मिलता है, जिससे वो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी टूटता नहीं है। और इसके लिए लकड़ी भी सिर्फ नीम की इस्तेमाल होती है, क्योंकि नीम में जो नेचुरल तेल होता है वो इसे समंदर की खारी हवा से होने वाले नुकसान मतलब जंग लगने से बचाता है। और आखिर में एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो प्राचीन आस्था को मॉडर्न साइंस के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से जोड़ता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इस नियम को जरा याद रखिएगा। तो हर 12 से 19 साल में एक उत्सव होता है, नवकलेवर। इसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन इस प्रोसेस में पुरानी मूर्ति से एक बहुत ही रहस्यमयी चीज, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, उसे निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। अब सोचिए, ये आइडिया ऊर्जा संरक्षण के नियम से कितना मिलता जुलता है कि पदार्थ या कहें ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो श्री जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के उस जबरदस्त ज्ञान का सबूत है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो सवाल यही उठता है कि ये सब एक बहुत ही एडवांस्ड प्राचीन सभ्यता की देन है या फिर सिर्फ एक ब्रह्मांडीय संयोग। ये सोचने वाली बात है ना?